गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अध्यापक मोहित सिंगला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दसूसर से। आज हम कक्षा 8 के 4.1 एक्सरसाइज जो कि नाम है दिमागी कसरत, उसमें है भाज्यता के नियम, उसका अध्ययन करेंगे। भाज्यता का नियम क्या होते हैं? सबसे पहले भाज्यता यानी भाग के नियम। जैसे कोई भी अपने को संख्या दी हो, उसमें भाग किसका जाएगा किसका नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप कक्षा 8 में काम लो, आपको जैसे भाग गणित की हर कक्षा में या दैनिक व्यवहार में भी काम में आता है। तो अपने को इससे यह पता चलेगा कि किसी संख्या में किसका भाग जाता है और किसका नहीं। तो सबसे पहले हम ये वो संख्या देखते हैं कि किसमें 2 का भाग जाता है, यानी 2 की भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम। अब देखो 2 के भाज्यता का नियम बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने 2 ही बातों का ध्यान रखना है। क्या? कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, उसके अंतिम अंक, जैसे मैं एक संख्या लिख दी 2, 4 और 8, ये कोई मैंने एक संख्या लिख ली। अब मुझे इसमें चेक करना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाता, 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके लिए सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है आपको, इसका अंतिम अंक, इसका अंतिम अंक, इसका अंतिम अंक कितना है? 8 है। इस अंतिम अंक को ध्यान होना चाहिए अपना। अब पूरी अंक पर ध्यान न जाकर सिर्फ अंतिम अंक को ही देखना है। अंतिम अंक क्या है? 8। ठीक है, अलग ले लिया। अब अपने को चेक करना है कि ये अंतिम अंक और 2 में क्या संबंध है। तो आपको मैं बता दूं कि 2 से भाग तभी जाएगा यदि अंतिम अंक या तो क्या हो? 0 हो, या तो 0 हो या 2 से भाग जाता हो, या 2 के पहाड़े में आता हो। जैसे 0 के बाद 2 के पहाड़े में 2 आता है, 4, 6, 8, 10 की 0 आ गई। मतलब 2 से भाग तभी जाएगा यदि अंतिम अंक इनमें से कोई है, या जिसमें 2 का भाग जाता है। ये अपना क्या था? भाज्यता का नियम। जैसे इसमें देखा अंतिम अंक कितना है? 8 में 2 का भाग आप देख रहे हो जा रहा है, तो इसमें मतलब 248 में 2 का भाग पूरा जाएगा। अब हम 3 से भाज्यता का नियम को देखेंगे। अब 3 से भाज्यता के नियम में क्या देखना है? आपको कोई संख्या दी होगी, ठीक है, आपको चेक करना है क्या उसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। उसके लिए क्या करना होगा आपको? जैसे अब मैंने आपको एक संख्या लिख दी 747, ये लिख दी। अब अपने को ये चेक करना है क्या इसमें 3 का पूरा भाग जाता है कि नहीं। देखो, इसका सिर्फ एक तरीका है 3 से भाज्यता को चेक करने के लिए, अपने को अंकों का योग कर लेना है। पहला काम क्या हो जाएगा अपना कि भाई अंकों का योग कर लो। जैसे पहला अंक 7, इसमें क्या जोड़ना है? 4, इसमें क्या जोड़ना है? 7। देखो कितने हो गए? 7 और 4 11, 11 और 7 18, जोड़ दिया। अब जोड़ लिया तो क्या काम होगा? जोड़ने से अपने को यह देखना है क्या 3 का भाग 18 में जाता है। यदि जाता है तो ये 3 से भाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो देखो 18 में 3 का भाग जाता है, पूरा जाता है ना, तो मतलब इसमें भी ये संख्या 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। ये अपना क्या है? 3 से भाज्यता का नियम है। देखो 3 से भाज्यता की जांच होगी। अब एक और चेक करते हैं। जैसे मैंने आप लिख दिया 246 और यानी 2461 होगी, इसमें चेक करते हैं। क्या करना है 3 से भाज्यता की जांच के लिए? सबसे पहले अंकों का योग, जैसे 2, 4, 6, 1, ठीक है, जोड़ दिया। 2, 4, 6, 6, 6, 12 और 1 13। अब अपने को देखो 13 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 13 आता है कि नहीं? 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता, तो यह 3 से विभाज्य नहीं है। अब हम 9 से भाज्यता की जांच करेंगे। देखो 9 से भाज्यता की जांच में सेम वही तरीका है। इसमें भी क्या करना होगा? अंकों का क्या करना है आपको? योग। अंकों का क्या करना है? योग। संख्या जो दी होगी उसमें अंकों का क्या कर देना है? योग कर देना है। जो योग आएगा उसमें आपको चेक करना है 9 का 9 से भाग जाता है कि नहीं। जैसे अपनी संख्या ले लेते हैं 3456। अब इसमें मैंने चेक करना है क्या 9 से भाग जाता है कि नहीं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले अंकों का योग 3 + 4 + 5 + 6, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18। तो देखो आप देखोगे कि
18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः 3456 में भी 9 का पूर्णतः भाग जाएगा। यानी यूं कह सकते हैं कि 9 से क्या है, विभाज्य है ये। अपने को सीधा ही इसमें 9 का भाग देके इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम 11 से भाज्यता की जांच के लिए नियम देखते हैं। 11 से जांच के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे आपको संख्या दे दी, कोई भी संख्या दी हो, ठीक है, जैसे आपको संख्या दे दी मैंने, ये आपको संख्या, देखो ये अपने पास कोई क्या है, संख्या दी है। अब इस संख्या में क्या करना है, अपने को चेक करना है 11 से भाग जाता है कि नहीं। इसलिए आपको इसका नियम क्या है, अपने को क्या करना है, विषम स्थान वाले अंक जोड़ देने हैं। कौन से स्थान वाले, विषम स्थान वाले। दूसरे में सम स्थान वाले, देख लेते हैं। विषम 1 2 3 4 5 ये नंबर दे दिए अपने विषम पर, ये 5 फिर 2 और फिर 5, इनको जोड़ दिया, कितना आ गया 12। अब बारी किसकी आ गई, सम वालों की, क्या है 4 + 8, ये भी कितना है 12, दोनों जोड़ दिए। अब इनको घटाओ, यानी इनका क्या कर लो, अंतर। अंतर यदि 0 आए या तो क्या है 0 या 11 के पारे में आए तो संख्या आपकी 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। मतलब इसमें देखेंगे अपने पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अब देखो यदि अपने पास प्रश्न पेपर में कैसा आता है, अपने को दिए यदि 3 अंकों की संख्या 24y 3 का गुणज है तो y के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए y यहां क्या है, अंक है, ना कि इंग्लिश का अल्फाबेट है। देखो ऐसे सवाल करने के लिए क्या है, अपने को वो खुद बता रहा है कि 2 4 y 3 का गुणज है, 3 का गुणज है तो मतलब 3 के पारे में आएगा। तो सबसे पहले अपने को इसको कैसे करेंगे, देख लेते हैं। क्या है, 24y 3 का क्या है, गुणज है। तो इसके लिए अपने सबसे पहले क्या कर लें, अंकों का योग कर लेते हैं, क्योंकि 3 से भाग तभी जाएगा यदि अंकों का योग 3 से भाग में चला जाएगा। तो अपने क्या कर लेते हैं, अंकों का योग कर लेते हैं। सबसे पहले अंकों का योग, जैसे क्या 2 + 4 + y। देखो आप ये देखोगे अंक तो जुड़ जाएंगे, ये क्या है, इंग्लिश का अल्फाबेट। इसको कैसे करेंगे, 2 और 4 कितना हो गया, 6 + y, ये अपना काम हो गया। अब अपने को कह रहा है कि मैं तो 3 का गुणज हूं, 3 का गुणज अपने जानते हैं, ये तभी हो सकता है यदि किस में भाग चला जाए, 3 का, यानी 6 + y 3 का गुणज है, अपने को दिया है। यह तभी संभव है, यह क्या तभी संभव है, कब, यदि इसमें किसका भाग चला जाए, 3 का। अब देखो 3 तो संख्या क्या होगी, छोटी। सबसे पहला काम अपना क्या है, 3 का पढ़ा लिख लो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पांजे 15, यहां तक लिख लो। अपने देखो 3 से तो नहीं है, अपने 3 को एक बार छोड़ दो। 3 के बाद क्या आ रहा है, 6, देखो ये 6 के नजदीक है तो एक अपने क्या ले लेते हैं, 6, और इसके बाद क्या ले लेते हैं, 9। यह तभी संभव है जब 6 + y किसके बराबर हो, या तो 6 के बराबर हो या 9 के बराबर हो। क्यों, क्योंकि यह किसका गुणज है, 3 का गुणज है। तो अपने क्या करेंगे, 6 + y बराबर क्या लिख दिया, एक तो 6 लिख दिया, दूसरी बार में क्या लिख दिया, 6 + y बराबर क्या लिख दिया, 9। अब देखो अपने क्या करते हैं, पक्षांतरण किया, पक्षांतर करने में 6 इधर प्लस का है तो दूसरी साइड में किसका चला जाएगा, माइनस का। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 - 6 कितना आ गया, 0। अपने पास y का एक मान तो क्या आ गया, 0, यानी y का यहां एक मान 0। दूसरा मान भी निकाल लेते हैं, y ये प्लस का इधर आके किसका आ जाएगा, माइनस का। 9 - 6 कितना आ गया, 3, यानी दूसरा y का दूसरा मान कितना आ गया, 3। यदि पेपर में अपने को कहे कि मुझे y के 2 मान चाहिए तो अपने 2 मान निकाल सकते हैं। यदि वो कहे मुझे 1 ही चाहिए तो अपने 1 मान भी निकाल के दिखा सकते हैं। तो संख्या क्या बनेगी, अपने रख देते हैं। संख्या क्या आएगी, जैसे अपने को क्या दिया है, 24y। सबसे पहले y का मैं एक मान रख देता हूं तो क्या आ गया, 240, और y का मान मैं क्या रख दूं,
y बराबर 3 रखा तो संख्या क्या बन जाएगी 243। अब हम 9 से भाज्यता वाला सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, यदि 3 अंकों की संख्या क्या दी है 2 4 x 9 से भाज्य है, मतलब क्या है 9 की भाज्यता का नियम लगाना है पहली बात तो x के मान निकालना है। देखो वही चीज है, सिंपल सी बात। सबसे पहले अपने को क्या दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है 2 4 x 9 से भाज्य है, ठीक है। क्या करना होगा, वही बात जो अपने घर में करते हैं, क्या अंकों का योग कर लेते हैं भाई। क्या दिया है 2 4 x कितना आ गया 2 और 4 6, इसमें क्या आ गया प्लस में x। अब वही बात x क्या है अंक, जुड़ तो सकता नहीं, आगे करते हैं। क्या कह रहा है वो 9 से भाज्य है तो क्या लिखेंगे 6 प्लस x 9 से भाज्य है भाई। अब क्या होगा, ये कब है, यह तभी संभव है, क्या वो तभी संभव है जब ये या तो क्या हो 9 हो, तभी 9 के पहाड़े में आएगा, या 9 के बाद क्या आता है 18, उसके बाद 27। अपने को ज्यादा से ज्यादा 2 मान निकाल के दिखा देते हैं। मैं एक तो 9 ले लेता हूं और दूसरा क्या ले लेता हूं 18। मान लेता हूं कि या तो इनका योग 9 होगा या इनका योग 18 होगा। यह तभी संभव है जब 6 प्लस x या तो 9 हो या 18 हो। कर लेते हैं चेक। 6 प्लस x बराबर क्या ले लिया मैंने 9 ले लिया, और दूसरी तरफ क्या ले लिया 6 प्लस x बराबर क्या ले लिया मैंने 18। यहां से x बराबर क्या मान आ गया 9 माइनस 6, क्योंकि ये प्लस का इधर आके किसका आ जाएगा माइनस का। 9 में से 6 गए कितना आ गया 3। यहां से अपने पास x का एक मान कितना आ गया 3। अब दूसरा ले लेते हैं, x आ गया 6 इधर चला गया तो किसका आएगा माइनस का। आपके पास कितना आ गया 12 आ गया। x के अपने 2 मान आ गए। अब अपने संख्या बना लेते हैं। संख्या क्या आएगी, यदि वो कहे x का मान निकालिए तो x के तो मान आ गए। अब यदि इसी को कह दे कि मुझे तो क्या चाहिए संख्या चाहिए, तो अपने क्या करेंगे संख्या बनाएंगे। संख्या कैसे बनाएंगे, इसमें मान ही तो रखना है। जैसे अपने पास क्या दिया है 24x, x का मान रख देते हैं, क्या आ गया 3 रख दिया तो क्या बन गया 243। ये क्या है 9 से भाज्य है। अब देखो पेपर में सवाल एक दूसरे तरीके से आता है। यदि अपने को संख्या दे दें और अपने से पूछे क्या 3 का भाग जाता है 9 का जाता है या 11 का, तो अपने को क्या करना होगा चेक करना है किसका, पहले 3 से 9 से फिर 11 से। 3 से करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है अंकों का योग। अंकों का योग अपने किसकी जांच करनी है, पहले 3 से भाज्यता की, 3 से भाज्यता की जांच। अंकों का योग सबसे पहले क्या करना है अपने को अंकों का योग। 2 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो गया 2 और 9 11, 11 और 4 15। अब अपने एक साइड में 3 का पढ़ा लिख लेते हैं। 3 6 9 12 15 और 18 यहां तक हो गया। अब अपने को ये देखना है क्या 15 3 के टेबल में आ रहा है या 3 से भाग जा रहा है, तो आप देखोगे कि 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः 294। यहां लिखोगे 15 3 से भाज्य है, अतः 294 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये अपने 3 की जांच होगी। अब ऐसे किसकी जांच करनी है 9 से, वही बात यहां लिख देंगे अपने 9 से भाज्यता की जांच। लो भाई अपने 9 का काम कर देते हैं। 9 में क्या करना है वही अंकों का योग। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि मैं अंकों का योग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि पहले वो 3 का करवाए फिर 9 का, तो अपने क्या कर रहे हैं 9 वाला अंकों का योग वही लिख लेते हैं। 2 9 4 कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। अब अपने देखेंगे 15 9 से भाज्य नहीं है, 15 9 से भाज्य नहीं है। कैसे 9 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 9 1 9 9 दूना 18 9 3 27। तो 9 के पहाड़े में 15 नहीं आता, तो इसका मतलब 294 9 से भाज्य नहीं है। 294 9 से भाज्य
नहीं है, ये सिर्फ किससे जाता है? 3 से जाता है। अब अपने को क्या करना है? 11 से भाज्यता की जांच करनी है। 11 से भाज्यता की जांच। देखो इसका तरीका एक ही है, बिल्कुल आसान तरीका है। आप क्या करो, उल्टे से स्टार्ट करो। मतलब उल्टे का मतलब ये है, जैसे इस अपने यहां से ये मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा क्या हो गया? बाएं से दाएं। अपने को क्या चलना होगा? दाएं से बाएं, यानी अंतिम अंक 4। इसको लिख लिया। अब अपने को क्या करना है? 1 से गुना कर दो। इसको तो प्लस के 1 से कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 9 आ गया। 9 को क्या करना होगा? -1 से गुना करना होगा। फिर 2 को +1 से। ये चीज ना भी समझ आए तो आपको एक तरीका बता देता हूं, बिल्कुल आसान सा। पहले आप 4 लिख लो वैसे का वैसा। अब 1 छोड़ के प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो। जैसे 4 लिख दिया प्लस का, अब अगला आपको सिर्फ माइनस का ही लिखना है। अब माइनस का लिख दिया, माइनस के बाद क्या लिखना है? प्लस। हो गया जी। अब आपको क्या करना है? प्लस प्लस वाले जोड़ लो। 4 और 2 6। 6 में से क्या घटाना है? 9, यानी किसका आ गया? -3। माइनस मत देखो, आप ये देखो कि 3 है। 3 11 के पहाड़े में आता है, या अंतिम 3 11 से विभाज्य 11 से भाज्य नहीं है, और या शून्य आए। 11 की यही होता है, या तो 11 के पहाड़े में आए या शून्य हो। अतः 294 11 से भाज्य नहीं है।